आज से करीब 100 साल पहले नेचर और इंसान एक टीम थे, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस के नाम पर जंगल काटा, नदियों को दूषित किया और आसमान को धुएं से भर दिया, तब नेचर ने भी चुप रहना बंद कर दिया। अब वो लड़ रही है अपने तरीके से, और सबसे शॉकिंग बात, कई जगह वो जीत भी रही है। ये कहानी है पिछले 100 सालों की, जहां हमने प्रकृति को चैलेंज किया और उसने जवाब दिया एडेप्टेशन के रूप में। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमें सिर्फ डिजास्टर्स या हीट वेव्स दिखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर ट्रेजेडी के पीछे एक सर्वाइवल स्टोरी छुपी है। ये वीडियो उसी स्टोरी के बारे में है कि कैसे धरती के हर कोने में छोटी छोटी प्रजातियां बदल रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए नए तरीके ढूंढ रही हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में दुनिया सिंपल थी, फॉरेस्ट प्योर थे, नदियां क्लीन थीं और वाइल्ड लाइफ संतुलन में थी। फिर आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें मशीन्स, फैक्ट्रीज, कार्स और कार्बन इमिशन ने हवा का रंग ही बदल दिया। 1950 के दशक में रैपिड डिफॉरेस्टेशन की वजह से अमेजॉन के 20% जंगल कट गए। 1970 के दशक में प्लास्टिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे समुद्र माइक्रोप्लास्टिक से भर गए। 2000 के दशक में अर्बन एक्सपेंशन होने लगा, जिससे वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स कंक्रीट जंगल में बदल गए। 2020 के दशक में ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर गया। और आयरनी देखो, डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपनी ही ऑक्सीजन फैक्ट्री तोड़ दी। फॉरेस्ट गए और उनके साथ गया धरती का कूलिंग सिस्टम। तब नेचर ने बोला, अब मेरी बारी है। एक समय था जब राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत के सूखे टीले थे। आज वहीं पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे पौधे सरवाइव कर रहे हैं। नेचर ने अपनी स्पीसीज मॉडिफाई कर दी ताकि बंजर जमीन भी हरी भरी हो सके। माउंटेन्स में भी सेम सीन है। हिमालय के लोअर जोन्स में पाए जाने वाले पाइन एंड ओक ट्रीज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कूलर जोन्स में। जैसे नेचर ने डिसाइड कर लिया है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं हाइट बढ़ा लूँगी। आर्कटिक फॉक्सेस का फर कलर पहले प्योर वाइट होता था ताकि वो स्नो में ब्लेंड कर सकें, लेकिन अब स्नो का सीजन छोटा होने की वजह से फॉक्सेस ने अपना फर पैटर्न चेंज करके वाइट से ब्राउनिश ग्रे कर लिया है ताकि वो रॉक्स एंड सॉइल में ब्लेंड कर सकें। बर्ड्स भी अपनी माइग्रेशन टाइमिंग चेंज कर चुके हैं। पहले यूरोप के स्वेलो बर्ड्स स्प्रिंग के एंड में माइग्रेट करते थे, लेकिन अब 2-3 हफ्ते पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीजन्स अब अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइंग फॉक्स बैट्स ने अपने ब्रीडिंग के महीने बदल दिए हैं। हीट वेव्स के हिसाब से अपना रिप्रोडक्शन एडजस्ट कर लिए हैं। ये सब है रियल टाइम इवोल्यूशन। कोरल रीफ्स, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि वो मर रहे हैं, रेड सी में वैज्ञानिकों ने सुपर कोरल्स डिस्कवर किए हैं जो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। सॉइल के अंदर एक इनविजिबल आर्मी है माइक्रोब्स की। पिछले 50 सालों में वैज्ञानिकों ने देखा है कि कुछ बैक्टीरिया अब ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। मतलब नेचर अपना कार्बन फिल्टर खुद रिपेयर कर रहा है। ये माइक्रोब्स और फंजाई एक साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं, हर दिन हर सेकंड, ताकि हमारी धरती संतुलन में रहे। लेकिन ये एडेप्टेशन एक सिग्नल भी है, एक वार्निंग भी। नेचर एडजस्ट कर रही है, लेकिन इंसानी लालच की स्पीड उससे कई गुना ज़्यादा है। अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और पोल्यूशन चलता रहा तो कुछ प्रजातियां अडेप्ट नहीं कर पाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। आर्कटिक ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से सी लेवल बढ़ेगा और 2050 तक मुंबई और चेन्नई जैसे समुद्र तट पर बसने वाले शहर फ्लड जोन्स बन सकते हैं। ये वॉर अब सिर्फ नेचर की नहीं, हमारी सर्वाइवल की भी है। अच्छी बात यह है कि कुछ जगह इंसान और नेचर एक टीम बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंडमान आइलैंड्स में कोरल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। यूरोप में भेड़िए और बाइसन फिर से लाए जा रहे हैं। इंडिया में मैंग्रोव रीजनरेशन से साइक्लोन डैमेज कम हुआ है। यानी अगर हम नेचर के साथ चलें तो वो अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए रेडी है। क्लाइमेट चेंज एक पनिशमेंट नहीं, एक मिरर है, एक आईना, और हमें इससे सीखना चाहिए।